कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब नून लीग की छुट्टी हो जाएगी क्योंकि जरदारी साहब के साथ उनके मामला ठीक हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये सारी गेम हुई है, नून लीग के साथ हाथ हो। नून लीग के साथ हाथ नहीं हुआ क्योंकि रजीम चेंज के एक अहम किरदार रहे हैं मोहसिन नकवी। जो मैंने होश इस्तेमाल है, यानी मेरे 14-15 साल हो गए हैं सहाफ़त में। मुझे तो ये लगता है कि जो पैगाम रिसां होते हैं वो मोस्टली हमारे यहाँ पर सहाफ़ी होते हैं। मोहसिन नकवी साहब लोगों को जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उनको गलत साबित करेंगे। मोहसिन नकवी वैसे सरप्राइज देने के आदी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं NPT मीडिया। मैं हूँ अली रज़ा रहमानी। वही हुआ जो कई सहाफ़ियों ने प्रेडिक्शन की थी कि पंजाब के निगरान वज़ीर आला का जो नाम होगा वो मोहसिन नकवी साहब ही होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मोहसिन बिलाल साहब। ये मोहसिन नकवी साहब के हम नाम हैं। अभी इन्होंने जो साबका पंजाब की तर्जुमान पंजाब हुकूमत थी मुसर्रत चीमा साहबा, उनका इंटरव्यू भी किया है। मोहसिन भाई ये बताएं, PTI वाले कहते रहे हैं कि ये नाम आ गया है, अगर इनको वज़ीर आला बनाया जाता है निगरान वज़ीर आला तो हम नहीं मानेंगे। कल उनको बना भी दिया गया और रातों रात उन्होंने हलफ भी उठा लिया। आज वो वज़ीर आला हाउस में बैठ के काम कर रहे हैं। PTI की तर्जुमान जो थी पंजाब हुकूमत की साबका मुसर्रत चीमा साहबा, उनका इंटरव्यू भी किया। खुश हैं या नाराज़ हैं वो मेरे साथ इंटरव्यू में तो बड़ी खुश लग रही थी, बल्कि पहली बार मैं ख़ुद लाजवाब होते होते रह गया क्योंकि उन्होंने ये कहा कि आज आप नहीं, मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगी। तो उन्होंने ये कहा कि आपको खुशी हुई है या नहीं। तो मैंने कहा कि बतौर सहाफ़ी मैं यही कहूँगा कि सहाफ़ी को न्यूट्रल होना चाहिए। चले, माजी में प्रोफेसर हसन अस्करी आपकी जानिब से उम्मीदवार थे वज़ारत आला के लिए, तब आप अपोजिशन में थे, तो आपके उम्मीदवार बन गए। औरिया साहब का भी नाम दिया था ना? औरिया मकबूल जान साहब का नाम था, एयाज़ मीर साहब का नाम था। तो इन सब का झुकाव आप समझते हैं कि किस जानिब था। तो लिहाजा मसला यही है कि इससे पहले नजम सेठी थे, फिर प्रोफेसर हसन अस्करी। भाई मुझे ये बताएं, वो बन गए हैं। परवेज़ इलाही साहब कहते थे मैं नहीं मानूंगा। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब नून लीग की छुट्टी हो जाएगी क्योंकि जरदारी साहब के साथ उनके मामला ठीक हैं। फिर चौधरियों के साथ, उनके साथ चौधरी साहिबान के साथ रिश्तेदारी भी है। तो वो ये कह रहे हैं कि ये सारी गेम हुई है, नून लीग के साथ हाथ हो गया। आपको क्या लगता है, यहाँ PTI क्या समझती है? नहीं, किसी नून लीग के साथ हाथ नहीं हुआ क्योंकि रजीम चेंज के एक अहम किरदार रहे हैं मोहसिन नकवी, जो CNN यानी सिटी न्यूज़ नेटवर्क के मालिक हैं। तब हमने ख़बरें भी दी थी, एक पुरइसरार किरदार। मसला अली कहाँ आता है? मसला यहाँ पर आता है कि जब हम जैसा रिपोर्टर, यानी हम यहाँ ज़मान पार्क के बाहर भी खड़े हैं, वहाँ भी शहबाज शरीफ की रहायशगाह के बाहर, परवेज़ इलाही की रहायशगाह के बाहर, इवन हम रात 2-2 बजे तक बिलावल हाउस के बाहर भी खड़े रहे। जब हम ख़बरें देते थे तो तब कोई मानता नहीं था, तब किसी में हिम्मत नहीं होती थी इस तरह के पुरइसरार किरदारों की नाम लेने की। लेकिन 2011 के बाद ख़ास तौर पर मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ जर्नलिज़म का और स्ट्रगलिंग दौर में है, चीज़ों को थोड़ा सा गहराई में देखने की एक आदत है। तो सहाफ़ी किसी न किसी तौर पर इस गेम चेंज का, जोड़ तोड़ का, सियासी बैठकों का हिस्सा रहे हैं। अब हमेशा से रहे हैं, यानी जो मैंने होश इस्तेमाल है, यानी मेरे 14-15 साल हो गए हैं सहाफ़त में। मुझे तो ये लगता है कि जो पैगाम रिसां होते हैं वो मोस्टली हमारे यहाँ पर सहाफ़ी होते हैं, जो मुक़्तदरा के दरमियान रब्ता करवाते हैं, जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की लीडरशिप के दरमियान रब्ता करवाते हैं। अब एक छोटी सी मिसाल काटिएगा ना, ज़मान पार्क में आपने भी देखा कि जब इमरान खान ने अपना बयानिया जनरेट करना होता है या चीज़ें होती हैं तो वो भी उन सहाफ़ियों को, मखसूस सहाफ़ियों को बुलाते हैं। अच्छा मोहसिन भाई, आते हैं, वीडियो का हमारा शॉर्ट टाइम होता है, तो मुझे ये बताएं, KPK के अंदर तो सियासतदानों ने मिल के फैसला कर लिया, अब इधर इनसे नहीं हो सका तो ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। हाँ, देखें, इलेक्शन कमीशन का एक आइनी इस्तेहकाक था, वो चाहे किसी माजे गामे साजे जिसका मर्जी नाम दे, जो नाम दिए आपने उसी में से करना है ना। अब आप ये एतराज़ उठाएं, कल को आहा चीमा का वो नाम दे देते तो आप ये कहते जी वो भी नैबज़दा है, लेकिन नैब से वो बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं। अच्छा, इस पे बता दें कि मोहसिन साहब के बारे में भी ये चीज़ें चाह रही थी कि इन्होंने प्ली बार्गेन की हुई है और सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर का हवाला भी दिया जा रहा है, कोई ऐसा शख्स इस मनसब के ऊपर फायज नहीं हो सकता। तो अब PTI का क्या? अली, अब मसला ये है कि लकीर पीटने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखें, इनकी जानिब से भी गैर मुतनाज़ा 3 नाम आने चाहिए थे। देखें, जब पहले
पीटीआई की जानिब से 3 नाम आए तो उनमें एक चौधरी परवेज़ लाई का रिश्तेदार था। फिर आप उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, उनकी दोहरी शहरियत है। पहले तो आप ये कह लें कि आपने मुतनाज़ा नाम दिए तो फिर उन्हें मौका मिल गया कि हम भी अपने मुतनाज़ा नाम दे देते चलिए हैं। मोहसिन भाई, आखिरी सवाल मुझे बता दें, आपकी भी माशाल्लाह लाहौर में 15 साल से 17 साल से जर्नलिज्म कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि मोहसिन नकवी साहब लोगों को जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उनको गलत साबित करेंगे या वो ये साबित करेंगे कि उनका इंतखाब वाकई गलत था? देखें, एक जाले से हटकर जिस तरह वो कहते हैं, मैंने जैसे पहली बात की है, अब तो सहाफ़ी पार्टी हैं, ठीक है, कोई पीटीआई का पार्टी है, कोई नून लीग का पार्टी है, कोई पीपल्स पार्टी का पार्टी है, कोई मुक़्तदरा का पार्टी है, ऐसा ही है, इसमें दो राय तो नहीं है। तो अब जो है मोहसिन नकवी वैसे सरप्राइज़ देने के आदी हैं। 30 साल की उम्र में एक इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी करना सिटी 42 की सूरत में 30 साल की उम्र में सरप्राइज़ भी है और एक इंस्पायरिंग स्टोरी भी है। तो आगे देखें वो सरप्राइज़, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसे इकदाम करेंगे कि जिससे पीटीआई को बहुत ज़्यादा नुकसान हो। हाँ, जो आइन और कानून के दायरे में रहकर करने वाले इकदाम हैं वो ज़रूर करेंगे। और गुजरात के मामले पर जो करप्शन हुई है, मोहसिन नकवी को अगर वो ये केस नहीं खोलेंगे तो ये एक बहुत पता नहीं उनका इख्तियार है या नहीं बतौर निगरान वज़ीर आला, लेकिन जो करप्शन हुई है 100 अरब रुपए की उनके चैनल पे भी चलती रही है, उनके रिपोर्टर्स भी ब्रेकिंग देते रहे हैं। कम अज़ कम अगर वो ख़बरें सच्ची हैं तो उस मामले की तहकीकात लाजमी होनी चाहिए। और इसमें चूँकि वो करप्शन इमरान खान ने नहीं की, वो मोहसिन लाई और चौधरी परवेज़ लाई के एंड पे। बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई, हमारी वीडियो का टाइम खत्म हो रहा है। मोहसिन बिलाल साहब का कहना यह है कि मोहसिन नकवी साहब की जो शख्सियत है उन्होंने बड़े बड़े सरप्राइजेस दिए हुए हैं, और जिस तरह रिपोर्टर से सफ़र शुरू हुआ और अभी उन्होंने एक मीडिया एम्पायर खड़ी की हुई है, तो इनका कहना यह है कि इन्हें यह लगता है कि शायद वो इस मामले में भी बड़ा सरप्राइज़ देते हुए लोगों की जानिब से ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है शायद उसको गलत साबित कर दें। ऐसा मुमकिन हो सकेगा या नहीं, ये मोहसिन नकवी साहब के कंडक्ट से वाज़ेह होगा। अली रहमानी को ज़ुमान पार्क से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।